आचार्य प्रशांत जी की वीडियो आप भी देखते होंगे, मैंने भी देखती हूँ। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी ही बात कही कि सभी लोग कहते हैं ना कि हर बच्चे पर उसकी माँ के दूध का कर्ज होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि दूध तो मार्केट में भी मिल जाता है, फिर कर्ज कैसा? तो फिर कर्ज किस बात का होता है? तो इस पर एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाती हूँ कि एक लड़की थी और एक लड़का था। दोनों लोग साथ में पढ़ाई कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद जैसे ही पढ़ाई पूरी होती है वैसे ही बेटी की शादी कर दी जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ बेटियों की शादी की उम्र 18 से 20 साल ही होती है और उस टाइम तक आप जॉब की या किसी भी चीज़ की तैयारी नहीं कर पाते हैं। और वहीं लड़के ने अपनी पढ़ाई पूरी की, उसके बाद उसे प्रोफेसर बनना था तो उसने पीएचडी की, उसके बाद उसकी जॉब लगी, उसके लिए उसे अच्छा खासा समय मिला। और जो लड़की थी वो अपनी घर गृहस्थी में फंस गई, बच्चे हुए, बच्चे बड़े हुए, उनकी परवरिश। तो एक समय ऐसा आया कि जिस समय पर उस लड़की की बेटी की शादी थी उस समय पर वो शादी कर रहा था, यानी कि उसे कितना ज़्यादा समय मिला और एक बेटी सिर्फ घर गृहस्थी में फंसी रह गई और अपने बच्चे को बड़ा करने में रह गई। तो जो दूध का कर्ज है ना, वो तो बहुत पीछे छूट जाता है। कर्ज तो समय का होता है। जो समय एक माँ ने अपने बच्चे को दिया, वही समय उसका अपने सपनों को पूरा करने का होता है, क्योंकि जो 20 से 25 की उम्र होती है ना, उसी समय किसी भी स्त्री के या पुरुष का समय होता है अपने को ग्रो करने का, अपनी जॉब को पकड़ने का। तो वही समय उसने अपने बच्चे को दिया है। तो इसीलिए कर्ज सिर्फ दूध का नहीं होता, कर्ज समय का होता है। जिस समय वो अपने सपनों की उड़ान उड़ सकती थी, उस समय को उसने अपने बच्चे को दिया है। ये और जो कह देते हैं ना कि चलो अब मैं कमाने लगा हूँ तो आप अच्छे कपड़े पहनो और आप अच्छे तरह से तैयार हो, आप चलो घूमने जाओ, लेकिन जो समय की बात होती है ना, जिस समय पर आपको ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, उस समय पर अगर आपको नहीं मिलती हैं तो फिर इन चीज़ों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। इसीलिए माँ का कर्ज कभी नहीं उतार सकते।